हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। दोस्तों, आज मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से तीन चार टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ली हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री consecutive vertices of a parallelogram are I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा दिया है आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस फाइव के कैप एंड सेवन आई कैप प्लस नाइन जे कैप प्लस 11 के कैप रिस्पेक्टिवली। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्थ वर्टेक्स इज। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें तीन वैल्यू आपको दिया है और चौथे का निकालना है। तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रहा है और या फिर वो आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, तो और उसमें तीन वर्टेक्स दिया है, तीनों के शीर्ष आपको दिए हैं और चौथे का पूछ रहा है, तो उसके लिए आपको ये ट्रिक लगाना होगा। जैसा कि ये क्वेश्चन में भी आपको यही पूछा है, तीन शीर्ष दे दिया है और चौथे का पूछा है। तो जैसे ए का आपको निकालना है और ये तीन वैल्यू दिया है, ए का पूछा है, तो आपको ये बगल बगल का वैल्यू जो है इसको ऐड कर लेंगे और ये सामने इसके जस्ट सामने जो है उसको घटा देंगे। जैसे ए का निकालेंगे तो बी, बी प्लस डी, ये सामने का माइनस से। बी का निकालेंगे तो ये और ये ऐड करेंगे और ये घटा देंगे, ए प्लस सी माइनस डी। सी का निकालेंगे तो बी, डी, बी प्लस डी माइनस ए। डी का निकालेंगे तो ए प्लस सी माइनस बी। तो चलिए, बस इसी टाइप से ये भी निकाला जाएगा क्वेश्चन में जो पूछा है। तो इसमें एक्स वाई जेड निकालना है। सॉल्व करते हैं। ये दिया है, एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा, ये देखिए 7 प्लस 1, ये पूरा एक्स का वैल्यू लेंगे इसमें, ये 7, ये देखिए एक्स, ये एक्स, ये एक्स, इसमें तीनों वैल्यू एक्स का ही है। तो 7 प्लस 1 माइनस 1, 7 प्लस 1 माइनस 1, तो आ जाएगा x इक्वल टू 8 माइनस 1, 7 आ जाएगा। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y के लिए हम ये बगल बगल का वैल्यू ऐड करेंगे और ये इसके सामने का वैल्यू घटाएंगे। तो 9 प्लस 1 माइनस 3 आ जाएगा, 9 प्लस 1 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 7, ये y इक्वल टू भी आ जाएगा 7। x इक्वल टू आया 7, y इक्वल टू 7। अब z इक्वल टू निकालना है। z इक्वल टू निकालेंगे तो आ जाएगा, देखिए अब z का वैल्यू लेंगे, 11 प्लस 1 माइनस 5, 11 प्लस 1 माइनस 5 आ जाएगा 12 माइनस 5, फिर से 7 आ गया, z का वैल्यू भी 7 आया। अब ये देखिए आपका आंसर आ गया, डी 7, एक्स का वैल्यू 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये आंसर आ गया। इसमें 7 आप कॉमन भी ले सकते हैं, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया है। 7 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये हमारा आंसर है। तो इसको हम ऐसे लगा सकते हैं, आपको कुछ भी दिया रहेगा, समांतर चतुर्भुज या फिर ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी दिया रहेगा, कोई भी कुछ भी दे सकता है क्वेश्चन में, और आपसे पूछे कि ये चौथा वर्टेक्स क्या होगा, तीन वर्टेक्स आपको दिया रहेगा और चौथा पूछेगा, चाहे जिसका वैल्यू पूछ सकता है, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये जो इसके बगल में रहेगा उसको ऐड करेंगे और सामने जो है उसको घटा देंगे, बस आपका वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म्ड बाय लाइंस 2x प्लस माइनस 3y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसके लिए ये ट्रिक होता है, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म्ड बाय लाइंस। अगर रोम्बस का एरिया
एक लाइन जो बना रहा है ax प्लस माइनस प्लस by प्लस माइनस c इक्वल टू 0, ऐसा लाइन आपको बना रहा है और रोम्बस का एरिया पूछा है। रोम्बस जो होता है ये समचतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो इसके लिए ये फार्मूला होगा मॉड ऑफ 2c² अपान ab। बस ये ट्रिक लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये रोम्बस का एरिया, ये इसमें इसका ट्रिक होगा मॉड ऑफ 2c² अपान a इंटू बी। तो चलिए वैल्यू रख देंगे यहाँ। 2c का वैल्यू 5 है, a की जगह 2 है, 3 की जगह b है, 3 की जगह b की जगह 3 है, मतलब b का वैल्यू 3 है। तो चलिए रखते हैं मॉड ऑफ 2 इंटू c²। 5 का 2 बार करेंगे 25 अपान a इंटू बी। तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 3 है। तो आ जाएगा ये 2 और 2 कट जाएगा, ये बाहर निकलेगा मॉड से, तो आ जाएगा 25/3। ये हमारा आंसर है। ये रोम्बस का एरिया निकल गया 25/3। ये ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको ये ट्रिक तुरंत लगाना है। अगर आपको कोई भी एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म्ड बाय लाइन आपको ये दिया है ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इक्वल टू 0, ऐसा लाइन बन रहा है आपके क्वेश्चन में, तो आपको ये ट्रिक लगाना होगा कि मॉड ऑफ 2c² अपान ab और वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है इफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a sec² थीटा cos² थीटा एंड b tan² थीटा cot² थीटा इज k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए अगर दो पॉइंट का आपको डिस्टेंस दिया है तो इसके लिए फार्मूला होता है, तो देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट फार्मूला होगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ये ट्रिक लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू रख देंगे x1 और x2 का, y1 और y2 का। तो ए बी इक्वल टू यहाँ के एंड ये ए बी की जगह यहाँ के होगा, ए बी इक्वल टू के होगा, यहाँ दिया है क्वेश्चन में, तो के का वैल्यू ही हमें निकालना है। तो चलिए ए बी इक्वल टू के है, तो डिस्टेंस निकालेंगे हम। यहाँ दो पॉइंट दिया है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो k इक्वल टू x1 की जगह देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 की जगह sec² थीटा, देखिए sec² थीटा माइनस ये x2 की जगह tan² थीटा, tan² थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह cosec² थीटा, cosec² थीटा प्लस, नहीं माइनस है, माइनस ये y2 की जगह cot² थीटा का होल स्क्वायर। तो k इक्वल टू आ जाएगा √sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इसका फार्मूला होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये टेक्नोमेट्री में आप पढ़े होंगे। तो ये 1 का स्क्वायर हो गया और यहाँ ये cosec² थीटा माइनस cot² थीटा भी 1 होता है। इसका वैल्यू जो होता है 1 होता है दोनों का। तो ये 1 स्क्वायर हो गया, k इक्वल टू आ गया, ये 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, 1 प्लस 1 तो आ जाएगा √2। तो k इक्वल टू √2, ये आंसर आ जाएगा। आपको दो पॉइंट दिया है क्वेश्चन में और ये डिस्टेंस पूछा है, मतलब दूरी आपको दोनों पॉइंट का निकालना है। तो ए बी इक्वल टू, या फिर यहाँ के का वैल्यू पूछा है तो ए बी इक्वल टू के कर देंगे और ये फार्मूला रख के के का वैल्यू निकाल लेंगे। आ गया के इक्वल टू √2, ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये दिया है। देखिए अगर आपको ऐसा दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, जो ये समांतर लाइन दो दिया है, ये दोनों पॉइंट, और
तब इसके लिए हमें ये पी क्यू निकालना है, मतलब वो दोनों पॉइंट का दूरी निकालना है। तो इसके लिए हमें ये फार्मूला होगा, देखिए ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ये पी का वैल्यू है और ये क्यू का वैल्यू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पी क्यू का वैल्यू हमें पूछा है, यहाँ भी दो लाइन हमें दिया है, एक लाइन ये हो गया, मतलब ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। तो पी क्यू इक्वल टू यहाँ हमें निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होगा पैरेलल लाइन के लिए पी क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ सी वन माइनस सी टू अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे और आंसर आ जाएगा, वैल्यू पुट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन ये है 2x प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और ये दूसरा इक्वेशन है 4x प्लस टू वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो। तो इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू जीरो। देखिए ये और ये से इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू, और ये c1 ये c2। तो चाहे जहाँ से a और b का वैल्यू हम चाहे जिस इक्वेशन से लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इक्वेशन 1 से ले रहे हैं a और b का वैल्यू, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 3, c2 इक्वल टू, चलिए c1 ले लेंगे क्योंकि ये माइनस करना है तो हम बड़ा वैल्यू ले रहे हैं। तो c1 इक्वल टू ये 12 नहीं, यहाँ 6 हो गया है ये कॉमन लेके, तो c1 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू 3। तो चलिए यहाँ हम वैल्यू रख देंगे, पी क्यू इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू रखेंगे आ जाएगा c1 माइनस सी टू, मॉड ऑफ c1 6 माइनस 3, c2 का वैल्यू 3 अपान ए स्क्वायर तो अंडर रूट में मतलब 2 स्क्वायर और बी प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। आ गया पी क्यू का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 3, 6 में 3 गया 3 आया अपान अंडर रूट 5। तो चलिए यहाँ देखते हैं, तो इसको ये मॉड ऑफ से बाहर निकालेंगे तो 3 अपान रूट 5, ये रूट 5 नीचे नहीं रहना चाहिए, तो इसको हम रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 3 रूट 5 अपान 5। ये हमारा पी क्यू का वैल्यू होगा। 3 रूट 5 अपान रूट 5 और रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर है, पी क्यू इक्वल टू 3 रूट 5 अपान 5। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों हम हर चैप्टर से क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में सारे चैप्टर के क्वेश्चन कवर हो सके। एग्ज़ाम तक हमारा ये क्वेश्चन सीरीज जो है एग्ज़ाम तक हम ख़त्म कर देंगे, लगभग सारे चैप्टर के क्वेश्चन करवाएंगे। तो दोस्तों जितने क्वेश्चन करा रहे हैं उस टाइप के आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में।